छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह बात किसी से छुपी नहीं रही है। उसी क्रम में ऐसा मान्यता है कि रामायण काल के दौरान भगवान राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। तो आज हम देखते हैं रामायण काल छत्तीसगढ़ में। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के राज्याभिषेक के समय कौशल राजा श्री भानुमंत को ही अयोध्या आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर राजकुमारी भानुमति की सुंदरता से मुग्ध होकर युवराज दशरथ ने राजा श्री भानुमति की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के उपरांत नाम बदलने की परंपरा के अनुसार भानुमति को कौशल्या कहा जाने लगा। भानुमत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिल गया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माता कौशल्या का जन्म रायपुर के चंद्रखुरी में हुआ था। 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य सोमवंशी शासकों ने माता कौशल्या का मंदिर का निर्माण चंद्रखुरी में करवाया था, लेकिन मूल मंदिर का ढांचा टूट जाने के कारण 1973 में इस मंदिर को फिर से निर्माण किया गया। रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य कहा गया। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि एक समय में एक राजा हुए इक्ष्वाकु, उनके पुत्र का नाम था दंडक, और दंडक का साम्राज्य होने के कारण इस क्षेत्र को दंडकारण्य कहा गया। रामायण महाकाव्य में दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि श्री राम के 2 पुत्र हुए लव और कुश, जिसमें से उत्तर कौशल लव के हिस्से में दिया गया और दक्षिण कौशल कुश के हिस्से में दिया गया। उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती को बनाई गई और दक्षिण कौशल की राजधानी कुश स्थली को बनाई गई। रामायण कालीन स्थल। रामायण कालीन स्थल में सर्वप्रथम राम जी ने अपने वनवास के दौरान कोड़िया सीतामढ़ी हरचौका में प्रवेश किया था, और यहाँ ऐसा मान्यता है कि सीता मैया ने वनवास के दौरान अपने रसोई का कार्य सीतामढ़ी हरचौका में किया था। साथ ही यहाँ अत्रि मुनि का आश्रम भी स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। इस रामगढ़ की गुफा में सीता बेंगरा एवं लक्ष्मण बेंगरा की गुफा स्थित है, और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सीता बेंगरा एवं लक्ष्मण बेंगरा में राम भगवान के पद चिन्ह देखे गए हैं। रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला में राम झरना स्थित है, जिसे रामायण कालीन स्थल माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार जब वनवास के दौरान सीता मैया को प्यास लगा तो राम भगवान ने अपने धनुष बाण से एक पहाड़ में छेद किया और वहां से पानी निकलने लगा, जिसे ही राम झरना कहा गया है। अगला है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में रामायण कालीन स्थल 2 जगह से प्राप्त होते हैं। पहला सिवरी नारायण और दूसरा खरौद। खरौद में देखा जाए तो भगवान राम ने खर और दूषण का वध किया था, और रामायण काल में खरौद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। साथ ही सिवरी नारायण को देखा जाए तो सिवरी नारायण में राम भगवान ने वनवास के दौरान माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। रामायण की घटना घटित होने के बाद सीता माता को वाल्मीकि आश्रम भेजा गया, जिसकी पहचान बलौदा बाजार में तुरतुरिया आश्रम से की गई है, और मान्यताओं के अनुसार लव कुश का जन्म स्थली तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार को माना गया है। यह 12 नवापारा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। अगला रामायण कालीन स्थल है सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम धमतरी। रामायण के मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपना कुछ समय सप्तश्रृंगी ऋषि आश्रम में व्यतीत किया। इसके बाद आता है कांकेर। कांकेर के पंचवटी में सीताहरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रामायण कालीन स्थल के बाद आता है राम वन पथ गमन। राम वन पथ गमन की शुरुआत 22 नवंबर 2019 में चंद्रखुरी रायपुर से की गई, जिसके तहत कुल 75 स्थलों का चयन किया गया और प्रथम चरण हेतु 10 स्थलों को चयनित किया गया। राम वन पथ गमन की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर अनुमानित की गई। राम वन गमन पथ का आधार मन्नूलाल यदु के बुक दंडकारण्य रामायण और डॉक्टर हेमू यदु के बुक छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ से लिया गया है। आइए देखते हैं राम वन पथ गमन के तहत प्रथम चरण में चयनित स्थल। सर्वप्रथम स्थल है सीतामढ़ी हरचौका। वर्तमान में इसकी स्थिति मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में की गई है। इससे पहले यह कोरिया जिले के अंतर्गत शामिल होता था। भगवान श्री राम के प्रथम चरण स्पर्श स्थल के रूप में सीतामढ़ी हरचौका को देखा जाता है। द्वितीय स्थल है रामगढ़ की गुफा। यह सरगुजा में स्थित है और इसके अंतर्गत सीता बेंगरा एवं लक्ष्मण बेंगरा की गुफा स्थित है। तीसरी स्थल है सिवरी नारायण। यह जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर यहाँ खाए थे। चौथा स्थल है बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत तुरतुरिया आश्रम। 12 नवापारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया
वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, जहां लव कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। पांचवा स्थल है चंद्रखुरी, आरंग, रायपुर। राम वन पथ गमन के तहत सर्वप्रथम 7 अक्टूबर 2021 को चंद्रखुरी रायपुर को विकसित किया गया और यहाँ 51 फीट ऊंची राम भगवान की प्रतिमा लगाई गई है। यह प्रतिमा जलसेन सरोवर के करीब में स्थित है। कौशल्या माता मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामचंद्र जी बाल रूप में कौशल्या माता की गोद में लेटे हुए हैं। छठवां स्थल है राजिम, गरियाबंद। यहाँ लोमस ऋषि आश्रम है। साथ ही मान्यता के अनुसार श्री राम भगवान ने अपने आराध्य देव, अपने कुल देव की यहाँ पूजा की थी, जिस वजह से इस स्थल का नाम कुलेश्वर महादेव के रूप में भी जाना जाता है। सातवां स्थल है श्रृंगी ऋषि आश्रम। यह धमतरी में स्थित है। आठवां स्थल है बस्तर का जगदलपुर, जिसमें चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात प्रमुख है। लगभग 14 वर्षों के वनवास में से 10 साल इस क्षेत्र में बिताए गए हैं। 9वां स्थल है रामाराम, सुकमा। श्री राम ने यहाँ भूदेवी की पूजा की थी। कुछ समय के पश्चात चंपारण को भी 10वें स्थल के रूप में जोड़ा गया। अगर आपको हमारा एनिमेशन वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।